हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार पुनः आपका हमारे चैनल ITI MCQ एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस। ये MCQ क्वेश्चंस डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड से रिलेटेड सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, चाहे आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो। MCQ क्वेश्चन सोल्व करने का मेन उद्देश्य यह होता है कि आपको यह आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में कैसे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड किसी पोस्ट के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये MCQ क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यूअर जब आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर्स, तो ये MCQ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू देने में काफ़ी मदद करेंगे। और साथियों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। इस सीरीज़ को हम 3 वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, जो कि आज का जो हमारा पार्ट है वो है फर्स्ट पार्ट। और अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर के फोल्डर में जाकर आप डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर ट्रेड की सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोसीड डाटा नोन एज। संसाधित डाटा को क्या कहा जाता है? तो जो प्रोसीड डाटा इज नोन एज द इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो साथियों, आप जब भी क्वेश्चन को देखते हो तो पहले खुद से आंसर देने की कोशिश करना, और मैं सभी ऑप्शन पढ़कर नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे लॉट ऑफ टाइम कंज्यूम होगा और वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी और लेंथी वीडियो काफ़ी बोरिंग लगती है। तो इसलिए सबसे पहले आप खुद से आंसर देने की कोशिश करना और आपकी जो डाउट है वो एकदम क्लियर भी हो जाएंगे, क्योंकि आप जब थ्योरी को आपने बुक से पढ़ा है तो जस्ट ये MCQ क्वेश्चन जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए। कई बार आपको ये लगेगा कि मतलब एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो आपका एकदम डाउट क्लियर होगा। बाकी मैंने पूरी एक्यूरेसी रखी है राइट आंसर के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं या गूगल की हेल्प भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज MICR स्टैंड फॉर। MICR का जो पूर्ण रूप है वो क्या होता है? तो MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो MICR स्टैंड फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस या यंत्र नहीं है? तो जो आउटपुट डिवाइस हमारा नहीं है वो है हमारा ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे स्पीच सिंथेसाइजर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो मॉनिटर होती है, कोडर होता है, ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस है वो नहीं है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। 8 बिट के समूह को क्या कहा जाता है? तो 8 बिट के जो समूह को हम बोलते हैं वो बोलते हैं बाइट। तो आपने पढ़ा भी होगा कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। तो ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज या इज कॉल्ड एज बाइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी इज द लार्जेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक मतलब साइज में ज़्यादा होती है? तो ये मेमोरी होती है हमारी पेटाबाइट। पेटाबाइट मतलब 10⁻15। तो ये जो मेमोरी है ये क्या है कि हमारी लार्जेस्ट मेमोरी है। लार्जेस्ट मेमोरी और भी होती है, लेकिन आप अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस बात करता हूँ तो ये इतनी हो। जैसे गीगा होता है तो 10⁻9 होते हैं, मेगा 10⁻6 होता है, और टेरा 10⁻13 और पेटा होता है 10⁻15। तो इस तरीके से जो यहाँ लार्जेस्ट मेमोरी है वो है हमारी पेटाबाइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉडर्न डेज द कंप्यूटर विल स्टोर द डिवाइस पजेस द मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी। वर्तमान में कंप्यूटरों में किस संचय उपकरण की अधिकतम संचयन क्षमता होती है? तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मैक्सिमम डाटा को स्टोर कर सके? तो वो है हमारी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वो है हमारी हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को हम स्टोर कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू द रैम, CD, रोम एंड फ्लॉपी डिस्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिवाइसेज दैट सराउंड द सिस्टम नोन एज। सिस्टम जिन यंत्रों से घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं। तो द सिस्टम दैट इज सराउंडेड दैट इज़ कॉल्ड द पेरिफेरल्स। पेरिफेरल्स का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर के कोई भी कंपोनेंट है, जैसे हम कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हैं, माउस कनेक्ट कर रहे हैं सीपीयू से या कंप्यूटर सिस्टम को, जैसे ही जो उसकी एसेसरीज़ है तो उसको हम बोलते हैं उसके पेरिफेरल्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर द ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देन विच ऑफ देम इज और आर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें से जो हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है। तो ये जो हमारा है वो है फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द लैंग्वेज प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरएक्ट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू। निम्नलिखित में से सीपीयू के साथ सीधे संपर्क में कौन रहता है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन जो लाइनेक्स है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल नहीं है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड द यूज ऑफ विच वाज नॉट यूज बिफोर। पाँचवीं जो पीढ़ी के जो कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया गया था जो पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया था। तो जितने भी जनरेशन वाइज जो कंप्यूटर बनाए गए थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से, तो हर जनरेशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की गई थी। तो ये कह रहा है कि जो पाँचवीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें हमने क्या है कि सुपर कंडक्टर का प्रयोग किया था जो पहले कभी प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका मतलब है कि जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इंक्लूड द यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स विच वाज नॉट यूज बिफोर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परम इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया वाज मेड इन। भारत में जो विकसित सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम था परम को किसके द्वारा बनाया गया था। तो द परम इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया वाज मेड इन सीडैक पुणे। तो मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था सीडैक पुणे के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो सीडैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन कैन नॉट पेस्ट ए डॉक्यूमेंट अंटिल द डॉक्यूमेंट इज नोट। किसी डॉक्यूमेंट्स को जब तक पेस्ट नहीं किया जाता कि जब तक वह क्या ना किया हो। तो वन कैन नॉट बी पेस्ट ए डॉक्यूमेंट अंटिल द डॉक्यूमेंट इज नोट कॉपी और द कट। तो जब तक हमने किसी भी टेक्स्ट को अगर कॉपी नहीं किया है तो तब तक हम पेस्ट नहीं कर सकते, या हमने किसी भी टेक्स्ट को अगर जब तक कट नहीं किया है जब तक हम पेस्ट नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को हमें पेस्ट करने से पहले या तो उसको कट करना होगा या फिर कॉपी करना होगा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट ऑल द फाइल इनसाइड ए स्पेसिफिक फोल्डर द शॉर्ट हैंड यूज इज। किसी विशेष फोल्डर के अंतर्गत सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि होल डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए या होल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो हम थे Ctrl+A। तो टू सेलेक्ट ऑल द फाइल इनसाइड ए स्पेसिफिक फोल्डर द शॉर्टकट की इज यूज Ctrl+A। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू अंडू द प्रीवियस मूव वी प्रेस विच की। पूर्व गतिविधि को अंडू करने के लिए हम किस शॉर्टकट की या किस कुंजी को दबाते हैं। तो जो टेक्स्ट हमने मान लो लिखा हुआ है तो हमसे वो डिलीट हो जाता है। अगर हमें वही चीज़ दोबारा चाहिए तो उसके लिए हम जो शॉर्टकट की यूज़ करते हैं वो करते Ctrl+Z।
तो अंडू के लिए हम करते हैं Ctrl+Z। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीड अप द डिस्क बाय रीअरेंजिंग द फाइल एंड फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर में फाइलों एवं मुक्त स्पेस को पुनर्व्यवस्थित कर के डिस्क की गति को बढ़ा देता है। तो ये जो बढ़ा देता है ये हमारा होता है डिस्क रीफ्रैगमेंटर। तो डिस्क रीफ्रैगमेंटर मेनली जो स्पीड है उसको इंक्रीज कर देता है बाय रीअरेंजिंग द फाइल एंड क्रिएट ए फ्री स्पेस इन द कंप्यूटर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेस फाइल कंज्यूम डैश स्टोर्स द स्पेस ऑन द डिस्क एज कंपेयर टू द ओरिजिनल फाइल। तो संपीड़न फाइल जो वास्तविक फाइल के मुकाबले जो डिस्क में जो संग्रहित की जाती है, स्टोर की जाती है, जो संग्रहक स्पेस की खपत करती है। तो जब भी कोई भी फाइल है, मान लो एक सपोज करो 10 MB की है, उसको हमने कंप्रेस करके 5 MB बना दिया है, तो इसका मतलब वो क्या है कि जो स्पेस है वो कम ले रही है। तो जो कंप्रेस फाइल है ओरिजिनल फाइल के मुकाबले जो स्पेस घेरती है जहाँ भी हम स्टोर कर रहे हैं तो वो कम लेती है। तो द कंप्रेस फाइल कंज्यूम लेस स्टोरेज स्पेस ऑन द डिस्क एज कंपेयर टू द ओरिजिनल फाइल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इज इन एग्जिस्टेंस। जो अस्तित्व में जो सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या है? तो ये हमारा इंटरनेट। तो द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इज एग्जिस्ट इज इंटरनेट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू लैन सेगमेंट। एक कौन सा एक ऐसा यंत्र है जो नेटवर्क को विभिन्न लैन खंडों में विभाजित कर देता है? तो ये है हमारा स्विच। तो स्विच इज ए डिवाइस विच इज यूज टू सेगमेंट नेटवर्क इनटू द लैन सेगमेंट। तो लैन का जो मतलब होता है ये होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का जो फुल फॉर्म होता है या पूर्ण रूप है वो क्या है? तो URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ईमेल द CC कंटेंस। किसी ईमेल में जो CC में क्या होता है? तो एक होता है CC होता है कार्बन कॉपी, एक होता है BCC वो होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी एंड BCC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें क्या होता है कि द पर्सन हु वर मेल्ड कॉपी द मैसेज, वे होते हैं जिन्हें संदेश की जो प्रतिलिपि भेजी गई है। जैसा कि आपने कोई ऑफिस के अंदर लेटर देखा होगा तो नीचे लिखा हो सके उसकी जो प्रति है वो कहाँ कहाँ भेजी गई है। मान लो एक लेटर है वो पहले DC गया, ADC, CDO या कहीं भी हमने 3 4 5 जगह भेजा है तो उसको कॉपी की जाती है। तो इसी तरीके से अगर ईमेल को भी हमने एक साथ काफ़ी बंदों के साथ भेजना हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हमारे 2 में डालते हैं वहाँ 2-3 मेल को डाल दें। ऐसा ना करके एक मेल हमने 2 में डाल दी, एक CC में डाल दी, एक BCC में डाल दी, तो वो क्या कहलाती है? एक तरीके से कॉपी कहलाती है कि हमें डायरेक्ट मेल नहीं किया, हमें एक सूचना दी है उसने जो डायरेक्ट जो मेल की है वो की है 2 में। जो 2 में जो मेल मेंशन की थी उस बंदे को उसने मेल भेजी है। और अगर CC में वो लिखा हुआ है उसकी मेल तो वो इसका मतलब है कि उसने हमें कॉपी की है। और BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें A और B को पता नहीं चलता है, जैसे 2 और कार्बन कॉपी वाले को पता नहीं चलता है कि उसने BCC को भी मेल की है। मान लो एक सुपरवाइज़र मान लो आप, तो सुपरवाइज़र ने मेल की किसको? मैनेजर को, और BCC में डाल दिया प्लांट हेड को। तो इससे क्या होता है कि उसके पास मैनेजर के पास भी कॉपी चली गई है और प्लांट हेड है या बीच में कोई और बंदे हैं, HR वाले के पास भेजनी हो या क्वालिटी वाले के पास भेजनी हो तो इस तरीके से हम मेल कर सकते हैं। तो यहाँ मेन मतलब जो है वो एक इन्फॉर्मेशन देना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑनलाइन टेक्सुअल टॉक इन ए रियल टाइम इज कॉल्ड। रियल टाइम में किए गए ऑनलाइन साप्ताहिक वार्तालापा को क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है चैटिंग। जैसे हम व्हाट्सएप पे करते हैं या फेसबुक पे करते हैं तो ये क्या है कि हमारी ऑनलाइन
टेक्सचुअल है, तो ऑनलाइन टेक्सचुअल टॉक इन द रियल टाइम इज नोन एज चैटिंग। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द फर्स्ट और टॉप पेज दैट अपीयर व्हेन वी ओपन ए वेबसाइट। किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले और सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है। तो किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो सबसे टॉप में या सबसे पहले जो चीज़ दिखाई देती है वो होती है हमारी कहलाती है होम पेज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज ए इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल होती है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल जितनी भी होती है वो किस में जाती है हमारी स्पैम में। तो स्पैम इज ए इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। तो राइट आंसर होगा हमारा जो मतलब ऐसी मेल जो हमने ब्लॉक की हुई है या अननेसेसरी जो मेल है वो किस में जाती है हमारी स्पैम में जाती है। तो स्पैम इज ए इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी यूज डैश एज ए शॉर्टकट की इन ऑर्डर टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की या कुंजी का हम इस्तेमाल करते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को अगर हमें प्रिंट लेना है तो हम करते हैं Ctrl+P। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्पेल चेक इन ए डॉक्यूमेंट्स वी प्रेस विच की। किसी डॉक्यूमेंट्स में वर्तनी की अगर जांच करनी है, हमें स्पेलिंग टेस्ट करना है तो हम किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। तो किसी भी डॉक्यूमेंट मान लो हमने कोई टेक्स्ट टाइपिंग किया और उसमें हमने मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में जो कौन कौन से टेक्स्ट हैं उनमें हमारी जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है। तो किस वर्ड में हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फंक्शन की F7। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Excel द विच की इज प्रेस टू फाइंड ए वर्ड और ए फ्रेज इन द डॉक्यूमेंट्स। MS Excel में डॉक्यूमेंट्स में किसी शब्द को ढूंढने के लिए या किसी फ्रेज को ढूंढने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो ये हम करते हैं Ctrl+F। तो इन MS Excel Ctrl+F की इज प्रेस टू फाइंड द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। ये MS Excel हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट, ये सभी में ऐसा ही होता है। किसी भी चीज़ को अगर हमें फाइंड आउट करना है, सर्च करना है तो हम Ctrl+F जो शॉर्टकट की है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच सेक्शन ऑफ द मेन्यू बार। फॉर्मेट प्रिंटर, जो फॉर्मेट प्रिंटर का जो विकल्प है मेन्यू बार के किस खंड में उपलब्ध होता है। द फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन इज अवेलेबल इन द होम सेक्शन इन द मेन्यू बार। तो मेन्यू बार का जो होम होता है, होम ऑप्शन होता है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मेट प्रिंटर है वो अवेलेबल होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन अवेलेबल अंडर व्यू सेक्शन ऑफ एन एक्सेल सीट कीप ए पोर्शन ऑफ द सीट विजिबल वाइल रेस्ट ऑफ द सीट इज स्क्रॉल। एक्सेल सीट में व्यू खंड के अंतर्गत उपलब्ध कौन सा विकल्प सीट के एक भाग को देखने योग्य रखता है जबकि जो बाकी जो सीट होती है वो हमारी स्क्रॉल होती है। तो ये हमारा कहलाता है फ्रीज पेन्स। तो फ्रीज पेन्स में क्या होता है कि मान लो आपने जैसे कि मान लो कोई टेबल बनी हुई है, एक्सेल की टेबल है, मान लो उसके ऊपर 3-4 ऑप्शन है, यहाँ कुछ जैसे नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4। तो हमने नीचे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, सपोज करो जितना भी अलग अलग लाइन में जितना भी लिखा हुआ है, तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, मतलब इसको ऊपर या नीचे करता हूँ, तो ये जो नंबरिंग है ये कांस्टेंट हमें दिखती रही। कई बार हम स्क्रॉल करते हैं तो ये नंबरिंग भी ऊपर चली जाती है, जैसे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, तो ये हमें जो ऊपर का पोर्शन है, जो भी टाइटल बॉक्स हमने दिया है वो हमें दिखता रहे, बाकी जो सीट है हमारी रोल होती रहे या स्क्रॉल होती रहे। तो वो किसके द्वारा होती है, वो होती है हमारी फ्रीज पेन्स के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन ऑफ द मेन्यू बार वन
वन कैन फाइंड इन द MS Word 2007 बट नॉट इन MS Excel 2007। मेन्यू बार का निम्नलिखित में से कौन सा खंड MS Word 2007 में पाया जाता है परंतु MS Excel 2007 में नहीं पाया जाता? तो ये जो सेक्शन है ये हमारा मेलिंग सेक्शन है। तो मेलिंग सेक्शन इन द मेन्यू बार जो MS Word 2007 में पाया जाता है लेकिन MS Excel 2007 में नहीं पाया जाता, क्योंकि डायरेक्ट हमें कोई चीज़ हमने टाइपिंग की है या कोई डॉक्यूमेंट्स हमने बनाया है तो हम डायरेक्ट वहाँ से मेल कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग अलाउ अस टू नेविगेट ए लॉन्ग डॉक्यूमेंट थ्रू स्मॉल पिक्चर ऑफ ईच पेज। निम्नलिखित में से हमें प्रत्येक पृष्ठ के छोटे चित्रों के माध्यम से एक लंबे डॉक्यूमेंट्स को नेविगेट करने की अनुमति देता है। तो ये होता है हमारा थंबनेल। तो जैसे कि आपने मान लो मेरी ये वीडियो देखी है तो ऊपर आपने थंबनेल देखा होगा, उसके बाद ये वीडियो शुरू हुई है। तो थंबनेल मेनली अलाउ us to navigate a long documents through a small picture of each page। मतलब इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीज़ कवर की है मैंने, तो उसको एक थंबनेल के ऊपर मैंने बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चंस है MCQ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए या इंटरव्यू के लिए या ITI के लिए या CTI के लिए। तो ये चीज़ अगर हम मेंशन कर रहे हैं मतलब एक बड़ी इन्फॉर्मेशन को छोटी इन्फॉर्मेशन के तौर पर देना, तो वो किसके द्वारा दी जाती है? वो दी जाती है थंबनेल के द्वारा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इज। फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है? तो फोटोशॉप सॉफ्टवेयर इज एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर। कोई भी इमेज को अगर हमें एडिट करना है तो किस सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं? ये करते हैं हम फोटोशॉप के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रूफ रीडिंग मार्क्स। प्रूफ रीडिंग मार्क्स है वो क्या है? तो प्रूफ रीडिंग मार्क्स क्या होता है कि द मार्किंग यूज बाय प्रूफ रीडर टू कैरिड आउट द करेक्शन बाय द डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर। तो प्रूफ रीडर द्वारा प्रयुक्त मार्किंग ताकि DTP ऑपरेटर करेक्शन कर सके। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ द टाइप साइज फॉर सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टाइप प्रकार के चयन हेतु क्या मापदंड है? तो ये जो मापदंड होता है ये होता है बिगर देन द नॉर्मल साइज, सामान्य से बड़ा आकार। क्योंकि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी जो आंखें वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए जो भी हम टेक्स्ट की जो टाइपिंग करते हैं जो सामान्य तौर पर जो साइज़ रखा जाता है वर्ड का या टेक्स्ट का वो बड़ा रखा जाता है ताकि वो जो सीनियर या वरिष्ठ नागरिक है वो आसानी से इस चीज़ को पढ़ पाए। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग टूल इज यूज टू इंसर्ट द टेक्स्ट इन फोटोशॉप इमेज एरिया। फोटोशॉप इमेज एरिया में टेक्स्ट डालने के लिए निम्नलिखित में से किस टूल का हम प्रयोग करते हैं? तो जो टूल हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल इज़ मेनली यूज टू इंसर्ट ए टेक्स्ट इन द फोटोशॉप इमेज एरिया। तो कोई भी एक इमेज है, इमेज के अंदर हमें कोई टेक्स्ट डालना है, जैसे इमेज के अंदर कोई फ़ोटो है, फ़ोटो के ऊपर हमें अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो हम किस टूल की हेल्प से लेते हैं? वो लेते हैं हम टेक्स्ट टूल की हेल्प के द्वारा इंसर्ट कर सकते हैं हम इमेज के अंदर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द टू टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार है वो कौन कौन से हैं? तो सॉफ्टवेयर के जो दो प्रकार होते हैं एक होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हार्डवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो जैसे CPU है हार्डवेयर, हमें मतलब एक हार्डवेयर का मतलब होता है दैट इज़ टेंजिबल, जिसको हम छू सके। प्लॉटर है, रैम है, इनको हम छू सकते हैं, लेकिन वर्चुअल मेमोरी जो इमेजिनरी मेमोरी एक तरीके से वो हमारा हार्डवेयर नहीं है। तो ये हमारा एक तरीके से सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का एक हिस्सा नहीं है? तो जो CPU एक किससे मिलकर बनी हुई है, जैसे ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक होती है हमारी CU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स। लेकिन जो BIOS है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम
इसका CPU के अंदर कोई इस्तेमाल नहीं होता है, कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका पार्ट नहीं है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जैसे कंट्रोल यूनिट है, रजिस्टर्स है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या ALU है, ये सब क्या है सेंट्रल CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पार्ट है या फिर हिस्से है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द IP एड्रेस इज आल्सो नोन एज। IP एड्रेस को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं? तो IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज आल्सो नोन एज द फिजिकल एड्रेस। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है कि इट इज़ ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर असाइन टू एवरी डिवाइस कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो ये डेफिनेशन होती है हमारी इंटरनेट प्रोटोकॉल की। या IP एड्रेस मतलब हर एक कंप्यूटर का अपना एक IP एड्रेस होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू टर्न द डाटा इनटू। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को किस में परिवर्तित करना होता है? तो जो प्राइमरी पर्पज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज टू टर्न द डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। तो किसी भी डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना जो प्राइमरी या मेन उद्देश्य होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द विंडोज एक्ट एज ए सेफ्टी नेट फॉर मिस्टेकनली डिलीटेड फाइल और द फोल्डर फ्रॉम द हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से विंडोज़ का कौन सा कंपोनेंट हार्ड डिस्क में गलती से डिलीट की गई फाइलों या फोल्डरों को सुरक्षित रखने के लिए काम में आता है? तो कोई भी जो चीज़ चाहे वो हमने की हो या गलती से हो गई हो, तो जो भी डिलीटेड आइटम होते हैं वो सारे किसके अंदर जाते हैं? रिसाइकल बिन के अंदर जाते हैं। तो अगर कोई हमें कोई फ़ाइल चाहिए तो रिसाइकल बिन में हम जाकर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। अगर रिसाइकल बिन से अगर हमने फ़ाइल को एक बार परमानेंटली डिलीट कर दिया है तो हम किसी भी फ़ाइल को रिस्टोर नहीं कर सकते। तो कोई भी फ़ाइल सबसे पहले डिलीट होने के बाद जाती है रिसाइकल के अंदर। अगर वही फ़ाइल हमें डिलीट की हुई फ़ाइल दोबारा चाहिए तो वहाँ जाके हम रिसाइकल के बिन के अंदर जाकर हम उस फाइल या डॉक्यूमेंट्स को हम रिस्टोर कर सकते हैं। अगर रिसाइकल बिन से कोई डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली डिलीट हो जाता है तो हम रिस्टोर नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू सेलेक्ट ऑल द फाइल इनसाइड ए स्पेसिफिक फोल्डर द शॉर्टकट की यूज इज। किसी विशेष फोल्डर के अंतर्गत सभी फाइलों को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं? तो मान लो कोई भी हमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर हमें पूरा ही टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+A करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क इज एग्जिस्ट इज। जो अस्तित्व में सबसे बड़ा जो वाइड एरिया नेटवर्क है वो क्या है? तो इंटरनेट हमारा क्या है? एक लार्जेस्ट वाइड एरिया नेटवर्क है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू होस्ट ए वेबसाइट द स्पेस हैज़ टू बी ब्रोट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कहाँ से स्पेस खरीदना होता है? तो ये खरीदना होता है हमारे वेब होस्टिंग कंपनीज से। तो वेब होस्टिंग कंपनीज मेनली यूज़ या एक जो स्पेस होता है वो हमें ब्रोट करना होता है टू होस्ट ए वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को चलाने के लिए जो हमें स्पेस की आवश्यकता हो रही है तो वो हम जो वेब होस्टिंग जो कंपनी है उससे हम परचेज करते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटोकॉल यूज टू असेस द सिक्योर वेब पेज इज। सुरक्षित वेब पृष्ठ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल है वो क्या है? तो ये हमारा होता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो द प्रोटोकॉल यूज टू असेस द सिक्योर वेबसाइट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच मेन्यू आइटम इज जनरली सेलेक्टेड टू असेस द प्रिंट कमांड। प्रिंट कमांड तक पहुंचने के लिए आमतौर पर कौन सा मेन्यू आइटम चुना जाता है? तो किसी भी मान लो डॉक्यूमेंट्स को या फाइल को हमें प्रिंट आउट करना है तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करते हैं? उस फाइल के अंदर जाते हैं जिस भी डॉक्यूमेंट्स को हमें प्रिंट आउट करना है।
तो फाइल मेन्यू आइटम इज जनरली सेलेक्टेड टू असेस द प्रिंट कमांड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच की इज यूज टू एक्टिवेट द एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ऑन ए कीबोर्ड। कीबोर्ड पर विस्तारित चयन मोड को सक्रिय करने के लिए किस कुंजी या कुंजी या शॉर्टकट की का हम उपयोग करते हैं। तो ये जो की होती है F8 या जो फंक्शन की F8 है, की इज यूज टू एक्टिवेट द एक्सटेंडेड सिलेक्शन मोड ऑन ए कीबोर्ड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यूज ए नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपर या फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी। एक नॉन जो इम्पैक्ट फोटोकॉपी तकनीक का प्रयोग करता है। तो ये जो प्रिंटर होता है ये होता है हमारा लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर यूजेस ए नॉन इम्पैक्ट फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू कैप्चर एन एक्टिव विंडो। आप एक सक्रिय विंडो को कैसे कैप्चर करते हैं। तो किसी भी जो सक्रिय विंडो है जिस पर हम काम कर रहे हैं एक्टिव विंडो, उसको कैप्चर करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो मान लो कैप्चर का मतलब एक तरीके से जो फ़ोन के अंदर से स्क्रीनशॉट लेते हैं, इसी तरीके से एक्टिव विंडो जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको अगर हम स्क्रीनशॉट लेना है या कैप्चर करना है तो जो की हम यूज़ करते हैं वो करते हैं ऑल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द माउस एक्शन टू असेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल। किसी फाइल की प्रॉपर्टीज़ तक पहुंचने के लिए माउस क्रिया क्या होगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ऐसे माउस के अंदर एक लेफ़्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है और एक बीच में व्हील होता है। तो किसके द्वारा ये जो प्रॉपर्टीज़ असेस की जाती है बाई विद द हेल्प ऑफ द राइट क्लिक। तो राइट क्लिकिंग ऑन ए माउस एक्शन टू असेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल। तो जब भी हम राइट क्लिक करते हैं तो एक लिस्ट खुल जाती है डॉक्यूमेंट्स की हमें क्या चीज़ करनी है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए फाइल। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। तो साथियों आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं, और किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो यह भी मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।